मायानगरी मुंबई में महीन तट से 2 दिसंबर 2019 के दिन मुंबई पुलिस को एक सूटकेस मिला। सूटकेस के अंदर एक आदमी का कटा हुआ एक हाथ, एक पैर और शरीर के कुछ और टुकड़े थे। पुलिस को ये सूटकेस महीम बीच पर तैरता हुआ मिला था। लाश की पहचान कर पाना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल था। पुलिस को सूटकेस से लाश के अलावा शर्ट, स्वेटर और पैंट भी मिले थे। सूटकेस मिलते ही खलबली मच गई। पुलिस के सामने एक नया और बिना ओर छोर का केस आकर खड़ा हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक शर्ट पर एल्मो मेंस वियर का टैग लगा हुआ देखा था। क्राइम ब्रांच कुर्ला पश्चिम बेलगामी रोड पर उस दुकान पर पहुंची और शर्ट का बिल निकाला तो पता चला कि वह बिल किसी बेनेट रिबलो के नाम पर था। अब इसी नाम के आदमी को खोजना पुलिस के लिए एक मकसद सा बन गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने फेसबुक पर बेनेट रिबलो को सर्च किया और कई प्रोफाइल तस्वीरें खंगाली, जिसमें से एक व्यक्ति वही वाली लाल स्वेटर पहने हुए था जो उस सूटकेस में मिली थी। इस तस्वीर से कंफर्म हो गया कि ये वही बेनेट रिबलो है। फेसबुक आईडी से पता चला कि वह म्यूजिशियन था और गिटार बजाता था। उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपना विजिटिंग कार्ड भी अपलोड किया था। कार्ड पर लिखे पते पर पुलिस पहुंची तो देखा कि घर पर ताला लगा हुआ है। पूछताछ करने पर पता चला कि किसी ने भी बेनेट को पिछले कुछ दिनों से देखा ही नहीं था। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर उसकी गोद ली हुई बेटी आराध्या पाटिल उर्फ रिया बेनेट रिबलो के बारे में पता चला। पड़ोसियों ने बताया कि यहाँ वे अपनी गोद ली हुई 19 वर्षीय बेटी के साथ रहते थे। पुलिस ने उसका नंबर हासिल किया और 7 दिसंबर के दिन बेनेट रिबलो की हत्या के शक में बेनेट की गोद ली हुई बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया। लड़की 19 साल की और लड़का 16 साल का। पूछताछ करने पर दोनों ने बेनेट की हत्या करने की बात कबूल कर ली। फिर कहानी ने एक नई मोड़ लेती है जब बेनेट रिबलो की बेटी रिया बेनेट रिबलो ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कहा कि उसे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। लड़की ने हत्या की जो वजह बताई उसे जानकर पुलिस भी दंग रह गई। बेनेट अपने घर पर अकेला रहता था। 2 शादियां की थी लेकिन दोनों पत्नियों से अलग हो चुका था। 26 नवंबर के दिन उसकी बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। उसने घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि दोनों ने बेनेट के ऊपर चाकू और डंडे से हमला किया और उसके मुंह पर मच्छर मारने वाला स्प्रे किया और चाकू से गूंथकर मार डाला। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया गया। उन्होंने 3 दिनों तक शव को घर में ही रखा। इस दौरान रिबोलो की बेटी और बॉयफ्रेंड फ्लैट पर ही मौजूद थे। उन्होंने तेज धार वाले 4 चाकुओं से शव के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। शव के टुकड़े करने से पहले चाकू को गर्म किया गया। टुकड़ों को 3 सूटकेस में भरकर रिक्शा के जरिए मीठी नदी तक लेकर गए और फेंक दिया, जिसमें से एक सूटकेस बहता हुआ महीम बीच पर पहुंच गया। इस पूरे कांड में रिया के बॉयफ्रेंड का एक दोस्त भी शामिल था। रिया ने चौंकाने वाली बात बताई कि बेनेट रिबोलो उसका यौन शोषण करता था और बॉयफ्रेंड के साथ उसके रिश्ते का विरोध करता था, जिससे वह तंग आ चुकी थी और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके के पास मीठी नदी से दूसरा सूटकेस भी बरामद कर लिया। बाद में पुलिस ने इस मामले में तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में आई इस तीसरे आरोपी का नाम था अली उम्र मियां चाउस। अली 19 साल का है और आराध्या उर्फ रिया के प्रेमी का दोस्त है। वारदात के अगले दिन यानी 27 नवंबर को रिया और उसका प्रेमी घाट कोपर में अली से मिले थे। दोनों ने अली को बेनेट की हत्या कर दिए जाने की बात कही। फिर उसने लाश के टुकड़े करने के लिए चॉपर का इंतजाम करने को कहा। 2 दिन बाद यानी 30 नवंबर को अली वकोला आया, जहां उन तीनों ने मिलकर रात भर बेनेट की लाश के टुकड़े टुकड़े को काटा और फिर उन्हें टुकड़ों को अलग अलग बैग में भरने का काम किया। अली ने पुलिस को बताया कि उसने बेनेट के कटे हुए धड़ को बैग में भरने के बाद उसको टेप से लपेट दिया था। साथ में उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए जरूरी सामान की खरीदारी में उन दोनों की मदद भी की। दोनों के साथ उसने बेनेट के घर के पास मौजूद एक दुकान से सूटकेस व अन्य सामान खरीदे। इसी सूटकेस में लाश के टुकड़ों को भरकर वे तीनों मीठी नदी में फेंक आए थे। 26 नवंबर को बेनेट रिबलो को कत्ल किया गया था। 27 नवंबर को उसकी लाश के 8 टुकड़े किए गए। इसके लिए 4 चाकू लाए गए। रिबेलो के किचन में इन चाकुओं को गैस चूल्हे में गर्म कर उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को काटा गया। कुछ हिस्सों को एक सूटकेस में रखा। बाद में मुंबई के अलग अलग जगहों पर उसकी बॉडी को फेंका गया। सूटकेस में रखे शव के कुछ टुकड़े पुलिस को जांच के दौरान मिले थे। उसके कपड़ों से पुलिस ने शव की पहचान की। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने सूटकेस वाली लाश की गुथली सुलझा ली। इस प्रकार मुंबई क्राइम ब्रांच ने सूटकेस वाला केस सॉल्व कर लिया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।